आप लोगों को इतिहास का ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब अगला विषय वस्तु भूगोल का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। आप लोग प्रियदर्शी ईडीयू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आपके सहपाठी भी इस क्लास को कर करके लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले विषय वस्तु भूगोल के ऑब्जेक्टिव करते हैं और जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो भूगोल का ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन रहेगा, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो याद रखिएगा 7.1% जो है वो वन है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र की दूरी तथा राजनीतिक सीमा क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र की जो दूरी होती है वह 200 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर, और 200 एनएम भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर। और राजनीतिक सीमा क्षेत्र की जो दूरी होती है वह होती है 19.2 किलोमीटर, 2 एनएम ये होती है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सुमशेर की रचना है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इसी ने ही 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम की स्थापना किया था। याद रखिएगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो सुमशेर की रचना है। और 1968 ईस्वी में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम की स्थापना सुमशेर ने ही किया था। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो हम लोग याद रखेंगे प्रथम शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? 1972 ईस्वी में। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा वन की दृष्टि से भारत का 10वां स्थान है। कितना स्थान है? 10वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो हम लोग याद रखें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में। कहां? रियो डी जनेरो, और यह है कहां? ब्राजील में। याद रखिएगा ब्राजील में। कहां है? ब्राजील में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या 5 साल बाद अर्थात 1997 ईस्वी में। कहां? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और अगला है तृतीय पृथ्वी में हुआ था, 5 साल जोड़ देंगे तो 2002 हो जाएगा ईस्वी में। कहां? जोहान्सबर्ग है कहां? फ्रांस में। कहां है? फ्रांस में। तो एक बार और क्वेश्चन हम लोग कर लें शुरू से कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो याद रखिएगा 7.1%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र की दूरी तथा राजनीतिक सीमा क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? याद रखिएगा आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र की जो दूरी होती है 200 किलोमीटर, और राजनीतिक सीमा का जो क्षेत्रफल होती है वह होती है 19.2 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक की रचना की। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक की रचना शुमशेर ने किया था। किसने किया था? शुमशेर ने किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम की स्थापना किया था। अगला है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। कहां? 1972 ईस्वी में। कहां? स्टॉकहोम में हुआ था। अगला है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो नामक शहर में। ये शहर है कहां? ब्राजील में। अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यह 1997 ईस्वी में हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 2002 ईस्वी में। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। कहां? जोहान्सबर्ग, फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? याद क्या है? रेगूर मिट्टी एवं कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा रेगूर मिट्टी एवं कपासी मिट्टी। और एक बात याद रखना है कि काली मिट्टी में ही नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि किस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दियारा क्षेत्र हम लोग के नाम से हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में, गाँव घर की भाषा में दीरा भी कहते हैं। दीरा भी कहते हैं, और किताबी भाषा में कहा जाता है दियारा। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन, किसके कारण मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है? किसके कारण मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा जलाक्रांता के कारण। और सबसे अधिक जलाक्रांता की जो उत्पत्ति होती है वह पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा होता है। पंजाब प्रांत में जलाक्रांता की जो समस्या उत्पन्न होती है सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत में। अगला है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? याद रखिएगा पट्टिका कृषि। कौन सी कृषि? पट्टिका कृषि। याद रखिएगा पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा पट्टिका कृषि। कौन सी कृषि? पट्टिका कृषि की जाती है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाई जाती है? रखिएगा 96.5%। इसलिए समुद्र को जलाधीवी कहा जाता है, महासागरों को जलाधीवी कहा जाता है। जलाधी, क्योंकि सबसे अधिक महासागरों में जल पाया जाता है, इसलिए महासागरों को जलाधीवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राणियों तथा पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? प्राणियों तथा पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? याद रखिएगा प्राणियों में 65%, लेकिन नया जो एनसीईआरटी है वह लिखता है 70%, लेकिन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है 65% ही, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। और अगला है पेड़ पौधों में, तो याद रखिएगा 65 से 99% तक जल भी पाया जाता है। 65 से 99% जल पाया जाता है। कहां? आप लोगों को पेड़ पौधों में। और 65% कहां? तो प्राणियों में जल पाया जाता है 65%, और पेड़ पौधों में पाया जाता है 65 से 99% तक जल पाया जाता है। आप लोग फिर एक बार क्वेश्चन, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो रेगूर एवं कपासी मिट्टी। उत्तर बिहार में बालू प्रधान मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दियारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा से हुई है। किसके कारण मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है? याद रखिएगा जलाक्रांता के कारण।
पवन पड़ने वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा पट्टिका कृषि। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। और किसी किसी किताब में देखिएगा 96.6% भी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी किताब और एनसीईआरटी के अनुसार 96.5% ही होगा। अगला है प्राणियों तथा पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्राणियों में 65% जल पाया जाता है और पेड़ पौधों में 65 से 99% तक जल पाया जाता है। जल की आवश्यकता होती है किसके अनुसार? फॉल्कन मार्क के अनुसार। फॉल्कन याद रखिएगा, फॉल्कन मार्क। फॉल्कन मार्क एक वैज्ञानिक था जिसने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत जल से प्राप्त होती है? याद रखिएगा 22%। कितना प्रतिशत? 22% प्राप्त होती है। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत जल से प्राप्त होती है? तो 22%। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 180 उद्योग हैं, मिले हैं। 180 चमड़ा उद्योग हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन रहेगा भारत में सबसे अधिक चमड़ा उद्योग कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 180 मिले। अगला, भारत में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक एवं सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम, मेघालय। कितना? 1180 सेंटीमीटर। कितना वर्षा होती है? 1180 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान। कितना? 12 सेंटीमीटर। मात्र 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला है इंद्रपुरी जलाशय के कारण किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा देहरी ऑन सोन। जिसमें भोजपुर, बक्सर ये सब जिला आता है। अगला, भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। अगला, घनत्व की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं? यह होगा पंजाब प्रांत। पंजाब में। फिर एक बार देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को कितना लीटर जल की आवश्यकता होती है? तो 1000 घन लीटर प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार? फॉल्कन मार्क के अनुसार। अगला है भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा 22%। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, कानपुर 180 उद्योग हैं। अगला है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो हम सब आदमी जानते हैं कि जब भारत में सबसे अधिक वर्षा, ये विश्व में भी है, भारत में सबसे, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का, इसलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में कितना? 1180 सेंटीमीटर। और सबसे कम जैसलमेर राजस्थान में 12 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है। अगला है इंद्रपुरी जलाशय के कारण किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? तो देहरी ऑन सोन को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला है भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कें कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और अगला क्वेश्चन, घनत्व की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक सड़कें हैं? तो सबसे अधिक सड़क जो हैं पक्की सड़कें वह है पंजाब में।